जय हिंद, जय इंसानियत। मैं हूं जफर हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। ये कमेंट रिप्लाई सीरीज का 16वां वीडियो है। वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। एनाइम दर्शन का कमेंट, और कितना झूठ बोलेगा, झूठ बोलते बोलते थकता नहीं है क्या? झूठ बोलते बोलते तेरी जुबान पे छाले पड़ जाएंगे पर तू कुछ नहीं कर पाएगा। मियाँ, एक बात बताओ, तुम लोग कब तक झूठ की हिफाजत करोगे? तुम लोग थकते नहीं हो क्या? और जब तक तुम नहीं थकोगे तब तक मैं भी नहीं थकूंगा। झूठ बोलने से अगर जुबान में छाले पड़ते तो लाखों मौलानाओं की जुबान पे छाले होते। जोकर, नलायक और 72 हूरों की डिस्क्रिप्शन देने वाले तारिक जमील जैसों के मुंह में छाले नहीं, कैंसर हो जाता। नबी पे कूड़ा फेंकने वाली बुढ़िया की कहानी सबने सुनी है, लेकिन वो किसी भी इस्लामिक किताब में नहीं है। इन्फर्नो गेमर कमेंट में मुझसे रेफरेंस मांग रहे हैं कि कहां लिखा है कि वो कहानी झूठी है। वाह गेमर मियाँ, कभी तो लॉजिक की बातें कर लिया करो। वो कहानी किसी इस्लामी किताब में नहीं है और यही उसके झूठ होने का सबूत है। नबी पेशाब कैसे करते थे, कैसे साफ करते थे, ऐसी बातें भी हदीसों में लिखी हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट स्टोरी क्यों नहीं लिखी गई? दरअसल बात यह है कि अब जोर जबर से इस्लाम को नहीं फैलाया जा सकता, इसलिए वैसी फर्जी कहानियां सुनाई जाती हैं, जबकि जो खौफनाक असली कहानियां हैं वो सबसे छिपाई जाती हैं। इरून शॉर्ट्स का कमेंट, अल्लाह नहीं है तो ये बताओ तुमको सोचने की अक्ल कहां से मिली, और इंसान इस दुनिया में इतना इंटेलिजेंट क्यों है? शॉर्ट मियाँ, लगता है आपके पास नॉलेज की शॉर्टेज है। अगर इंसान इतने इंटेलिजेंट होते तो आप सेंसलेस कमेंट नहीं करते। खैर, ये सवाल काफी मोमिन करते हैं तो रिप्लाई दे देता हूं। दुनिया में लाखों किस्म के जानवर हैं, सबके पास जन्मजात जिंदगी की बेसिक समझ और नॉलेज होती है। उनको कुछ सीखना या जानना नहीं पड़ता, लेकिन इंसान के पास बेसिक समझ और नॉलेज नहीं होती। इंसान के पास एक डेवलप्ड दिमाग है जिसमें बेहिसाब डेटा स्टोर हो सकता है, लेकिन उस दिमाग में बेसिक समझ नहीं होती। उसे सही गलत या झूठ या सच का पता नहीं होता। अगर बंदर के बच्चे को इंसानों के बीच पाला जाए तो वो बंदर ही बनेगा, लेकिन इंसान के बच्चे को बंदरों के बीच पाला जाए तो वो बंदर बन जाएगा। वो बंदर बनेगा, लेकिन उसके पास बंदरों जैसी जन्मजात अकल और जो जिस्मानी खासियत होनी चाहिए वो नहीं होगी, इसलिए वो एक घटिया किस्म का बंदर बनेगा। इंसान का बच्चा इंसानों की कॉपी करके इंसान बनता है। उसके पास कोई समझ नहीं होती, वो 100% इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करता है। इंसान का दिमाग बचपन में खाली होता है, उसे जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो उसके दिमाग में स्टोर हो जाती है और वो उसे सच मान लेता है। इसी इंफॉर्मेशन से ही उसकी समझ बनती है। दुनिया की 200 करोड़ आबादी आज भी जिन, फरिश्ते, शैतान, जन्नत, दोज़ख, दज्जाल जैसी बातों पे यकीन करती है, क्योंकि उनको बचपन से यही इंफॉर्मेशन दी गई है और वो उसे ही सच मानते हैं। दुनिया में सैकड़ों किस्म के रिलीजियस यकीन हैं और सबको अपना यकीन सच्चा लगता है, क्योंकि उसे बचपन से यही इंफॉर्मेशन मिली है। इंसान इंटेलिजेंट नहीं है, इंसान के पास अक्ल नहीं होती, उसे आसपास से सही इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो समझदार बनता है। अगर गलत इंफॉर्मेशन मिली है तो बेसमझ बनता है। जिसको भी ये गलत इंफॉर्मेशन मिली है कि अल्लाह अक्ल देता है तो वो अक्लमंद नहीं है, दरअसल उसे अकल की बात समझ नहीं आती। समीर खान का कमेंट, कुरान को समझने के लिए दिल से दुआ करो उस कायनात के रब से। समीर खान जी के दूसरे कमेंट के मुताबिक, जब इंसानों की जुबान के इतने मतलब निकल सकते हैं तो फिर सोचो उस रबे कायनात की कुरान के कितने मीनिंग निकल सकते हैं, जो कि हक है। मोमिन अक्सर ऐसे कमेंट करते हैं कि कुरान को ठीक से पढ़ो, तुम्हारी औकात नहीं है कुरान को समझने की। पहले अरबी सीखो, कुरान की सही ट्रांसलेशन पढ़ो। मोमिन भाइयों, अगर कुरान को समझना मुश्किल है तो अल्लाह कुरान में दावा क्यों करता है कि हमने कुरान को आसान बना दिया? फिर तो अल्लाह का दावा झूठा साबित हो गया। अगर 1400 साल से कुरान की सही ट्रांसलेशन नहीं हो सकी तो फिर वो इंसानों के किस काम का? अगर कोई अल्लाह होता और वो कयामत तक के लिए आखिरी किताब भेज रहा होता तो वो किसी अच्छी लैंग्वेज में भेजता और हर बात सही तरीके से करता। 1400 साल पहले दुनिया में कई डेवलप्ड लैंग्वेजेस थी। अरबी तो नई जुबान थी, उसमें ग्रामर भी नहीं थी,
वोवल्स भी नहीं थे, पा, च, ग और शा जैसे बहुत ज़रूरी अल्फ़ाबेट्स भी नहीं थे। क्या ऐसी लूली लंगड़ी ज़बान में अल्लाह आखिरी किताब भेजेगा? कोई अल्लाह ही नहीं है तो उसका कलाम भी नहीं है। कुरान की ट्रांसलेशन मुस्लिम अरबी स्कॉलरों ने की है और सबकी ट्रांसलेशन एक जैसी होती है। मैं आपको एक आयत की ट्रांसलेशन सुनाता हूं, आप उसकी एक ट्रांसलेशन बताना जो इससे अलग हो। सूरह 33 की आयत 50, ऐ नबी, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी वो बीवियां हलाल कर दी हैं जिनको तुमने उनका महर अदा कर दिया है, और अल्लाह ने गनीमत का जो माल तुम्हें अता किया है उसमें से वो बांदियां तुम्हारी मिल्कियत में आ चुकी हैं, वो भी तुम्हारे लिए हलाल हैं। और तुम्हारी वे चचा की बेटियां, फूफी की बेटियां, मामू की बेटियां, खालाओं की बेटियां जिन्होंने तुम्हारे साथ हिजरत की है, और कोई भी मुसलमान औरत जिसने महर के बगैर नबी को अपने आप को निकाह करने की पेशकश की हो, बशर्ते कि नबी उससे निकाह करना चाहें। ये सारे अहकाम खास तुम्हारे लिए हैं, दूसरे मोमिनों के लिए नहीं। हमें वो अहकाम अच्छी तरह मालूम हैं जो हमने उनकी बीवियों और कनीज़ों, बांदियों के बारे में उन पर लागू किए हैं, और तुम्हें उनसे अलग और बाहर रखा है ताकि तुम पर कोई तंगी ना रहे, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। इस आयत की तफसीर में मौलाना मौदूदी पूरा किस्सा बयान करते हैं। किस्सा क्या था? जब नबी ने अपने मुंह बोले बेटे की बीवी को अपनी बीवी बना लिया तो उनके साथी एतराज़ करने लगे। एतराज़ इतना बड़ा था कि अल्लाह को आयतें उतारनी पड़ी। इसी सूरह 33 की आयत नंबर 36 से लेकर 40 तक आयतें आ गईं जिनमें अल्लाह ने नबी की ज़ैनब से शादी जायज़ करार दे दी। मुस्लिमों को भी लताड़ दिया कि नबी के किसी भी फैसले पर एतराज़ मत करो। तब मुस्लिमों को 4 बीवियां ही हलाल थीं, लेकिन ज़ैनब नबी की 5वीं बीवी थी और नबी के साथ ही इस बात पर एतराज़ करने लगे। तब अल्लाह ने 33-50 आयत भेज दी। इस आयत में अल्लाह ने नबी को अनलिमिटेड बीवियां हलाल कर दी। जंग में जीती हुई लौंडियां तो पहले से हलाल थीं, अब चचेरी, फुफेरी, ममेरी और मौसेरी बहनें भी हलाल कर दी। बिना मेहर की औरतें भी हलाल कर दी ताकि नबी को औरतों की तंगी ना रहे और साथ ही कोई एतराज़ ना कर सके। मोमिन भाइयों, अगर मैं इस आयत की ट्रांसलेशन और तफसीर गलत पढ़ रहा हूं तो कमेंट में सही ट्रांसलेशन और तफसीर लिख दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में कमेंट पढ़ दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक पोस्ट पे किसी ने कुरान की बुराई की तो एक मोमिन ने पूछा, मैंने पढ़ी है, बताओ क्या बुरा लगा आपको उसमें? गैब्रियल जी ने मोमिन को कहा, भाई कुरान 33-50 की ट्रांसलेशन लिख दीजिए, थैंक्स। मोमिन ने आज तक कुरान 33-50 की ट्रांसलेशन नहीं बताई। आप किसी भी मोमिन या मौलवी से कुरान 33-50 की ट्रांसलेशन या तफसीर पूछेंगे तो वो नहीं बताएगा, क्योंकि ये आयत अल्लाह और नबी का किरदार बता देती है। कमेंट रिप्लाई के वीडियो में जिन कमेंट्स का रिप्लाई देता हूं, कुछ मोमिनों को वो कमेंट्स भी फेक लगते हैं। आतिफ खान लिखते हैं, ये सवाल भी तेरा है और जवाब भी तू दे रहा। आतिफ खान जी, अब आप अपने इस कमेंट को भी फेक कह देना, आपका दोष नहीं है। दीन में अकल का दखल गुनाह है। ईमान वालों को 7वां आसमान सच लगता है, 7वें आसमान पे किसी गधे घोड़े का जाना भी सच लगता है। जन्नत, दोज़ख, जिन, फरिश्ते, शैतान, दज्जाल भी सच लगते हैं, लेकिन जो सच है वही झूठ लगता है। उस्मान अकमल भी 2 कमेंट में यही लिख रहे हैं, झूठे वीडियो बनाने बंद करो, कमेंट हाईलाइट कब से होता है? कमेंट का फ़ॉन्ट इतना डार्क कैसे हो सकता है? हमारा फ़ॉन्ट तो लाइट होता है। उस्मान अकमल जी, अक्ल के दुश्मन क्यों बने हो भाई? आप अपने कमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर उसे लार्ज कीजिए, फ़ॉन्ट भी डार्क हो जाएंगे। और मेरी वीडियो पे मोमिनों के कमेंट पढ़ लीजिए, कोई लॉजिकल कमेंट दिखाई दे तो बताइएगा। उस्मान अकमल का एक और कमेंट, मुझे बताओ जब मक्का फतेह हुआ तो क्या इस्लाम तलवार की बिना पे लोगों ने कबूल किया? अकमल मियाँ, आपने ये सवाल पूछकर साबित कर दिया कि आपको इस्लाम की बेसिक नॉलेज भी नहीं है। आप पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के मौलाना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का एक वीडियो देखना, उसमें मौलाना डिटेल में बता रहे हैं कि इस्लाम तलवार से ही फैलाया गया है। मक्का वाले नबी को अच्छे से जानते थे। नबी मक्का में 13 साल तक इस्लाम की दावत देते रहे। मक्का वालों ने भी नबी को यकीन के लायक नहीं समझा। कुछ गरीब और गुलाम ही मुसलमान बने क्योंकि उन्हें जिंदगी और मौत के बाद ख्वाब दिखाए गए थे। उमर और अबू बकर जैसे 2 राइट हैंड भी मिल गए, उनके अपने ख्वाब थे जो बाद में पूरे भी हुए। फिर मदीना में माले गनीमत के चक्कर में नबी की फौज बन गई। 10,000 की फौज के साथ जब मक्का पे हमला किया
तभी मक्का वालों ने इस्लाम कबूल किया। मक्का फतेह के बाद भी नबी फूलों के साथ इस्लाम की दावत नहीं देते थे। नबी की मौत के बाद ज्यादातर मुस्लिमों और सहाबाओं ने इस्लाम छोड़ दिया था। फिर अबू बकर ने इस्लाम छोड़ने की सजा मौत तय कर दी। इस्लाम छोड़ने वाले कई गांव जला दिए। उसके बाद इस्लाम जोर जबर से ही फैला है और यही तारीखी सच्चाई है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो मोमिन भाइयों, बेशक मेरे पे यकीन मत कीजिए, लेकिन अपनी इस्लामी किताबों को जरूर पढ़ लीजिए। आपको इस्लाम की सच्चाई समझ आ जाएगी। मुझे जिब्राइल जी ने कहा था कि गाली गलोच करने वाले टपोरी और छपरियों को जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोको खान नाम से एक टपोरी ने इतने गंदे कमेंट किए कि जिब्राइल ने कहा कि इस कोको को ठोको। कोको नाम पढ़कर लगा कि ये किसी मोमिना का नाम है। कमेंट पढ़कर पता चला कि ये तो कोई टपोरी है। टपोरी या छपरी लोगों की एक पहचान होती है, वो गाली और बदतमीजी के बगैर बात ही नहीं करते। ये बंदा मुझे डिबेट के लिए चैलेंज कर रहा है, लेकिन ये रिप्लाई देने लायक भी नहीं है की है। लेकिन एक ही कमेंट पढ़ूंगा, अच्छा चल अपनी बहन को नकाब मत पहना, उसे शॉर्ट्स पहनाकर भेज, ये तो ह्यूमैनिटी है। और साथ में अपनी माँ को शॉर्ट्स पहना के घुमा, ये भी ह्यूमैनिटी है। भाई मुझे पूछ, तुझे पूरी ह्यूमैनिटी का इल्म देता हूँ। तुझे इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता तो फिर आ लाइव डिबेट में, एक बार ही पेलेंगे यूट्यूब का रास्ता भूल जाएगा। ओपन चैलेंज, XYZ चैनल पे आजा। कोको, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तमीज़ नहीं सिखाई तो कोई बात नहीं, वो तुम्हारा नाम ही अच्छा रख लेते। कोको नाम का तो बहुत मजाक उड़ाया जाता होगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब तुम्हारी माँ या बहन नकाब या बुर्खा नहीं पहनती तो क्या वो शॉर्ट्स पहनती है? कोको एक बात बताओ, शॉर्ट्स का ह्यूमैनिटी से क्या रिश्ता है? शायद तुम्हारे खानदान वाले शॉर्ट्स पहनने को ही ह्यूमैनिटी समझते होंगे। वही ह्यूमैनिटी का तुम मुझे इल्म देना चाहते हो। कोको खान, अपनी ह्यूमैनिटी अपने खानदान तक रखो, किसी को इसकी जरूरत नहीं है। जिस किस्म के तुमने कमेंट लिखे हैं, तुम जैसे लोग उसी किस्म की डिबेट करते हैं। तुम डिबेट क्या, बात करने लायक भी नहीं हो। खैर, मैं तुम्हें जलील नहीं करूंगा, क्योंकि जिनका ज़मीर जिंदा होता है उन्हें जिल्लत का एहसास होता है। जिनका ज़मीर मर जाए उन्हें जिल्लत का एहसास नहीं होता। इंटरव्यू वाले वीडियो पे बाबर का कमेंट, तुम दोनों इंसान नहीं हो, तुम दोनों शैतान हो। ऐसा काम इंसान नहीं करते। लानत हो तुम दोनों पर। क्या मैसेज दे रहे हो तुम लोगों को? तुम दोनों जाहिल हो। बाबर की नज़र में हम जाहिल हैं। आइए देखते हैं कि बाबर मियाँ कितने समझदार हैं। बाबर का दूसरा कमेंट, अगर अल्लाह पाक हमारे लिए इस दुनिया से पानी ख़त्म कर दे तो नॉन मुस्लिम पानी कहाँ से लेंगे? कौन देगा अल्लाह पाक के सिवा? बोलो। बाबर मियाँ एक कमेंट में हमें जाहिल बोल दिया और दूसरे कमेंट में अपनी जहालत दिखा दी। तो बाबर मियाँ, जिस सऊदी अरब में अल्लाह का जन्म हुआ वो पानी का मोहताज है। सऊदी अरब में कोई नदी कोई झील नहीं है, समुद्र है लेकिन उसका पानी पी नहीं सकते। तो अब उन्हें पानी कैसे मिलता है? दरअसल वही नॉन मुस्लिम साइंस के सहारे समुद्री पानी को साफ करके सऊदी को पीने के लिए दे रहे हैं। सऊदी अरब की जिस जगह पे अल्लाह कह रहा था कि हम आसमान से पानी बरसाते हैं, उस सऊदी में एक साल में 1 या 2 दिन ही बारिश होती है। उसका पानी भी जमीन में नहीं जाता, उड़ जाता है। और जमीन के बहुत नीचे पानी है, उसे भी नॉन मुस्लिम ही साइंस के सहारे निकालते हैं और उसी से सऊदी में खेती हो रही है। और वो पानी अगले 11 साल में ख़त्म हो जाएगा। और सारे अरब देशों का यही हाल है। अपने अल्लाह को कहिए कि अरब के मुस्लिमों को पानी देता रहे। नॉन मुस्लिम की फिक्र मत करो, उन्हें पानी की कमी नहीं है। तो कमेंट लिखने से पहले कुछ सोच लिया करो। वैसे आपकी गलती नहीं है, दीन में अकल का दखल गुनाह है। मेरे वीडियो देश और दुनिया में कितने एक्स मुस्लिम हैं उस पे IM सैफ का कमेंट, सर्वे करता कौन है यार, तेरा बाप। सैफ मियाँ का दूसरा कमेंट, अबे जंगली सुअर, ये प्यू रिसर्च है कौन, क्यों बिलीव करें इस पर? 30-40 लोग पर की गई सर्वे को सर्वे नहीं बोलते हैं। सैफ मियाँ, आप जैसे मोमिन जब कहते हैं कि दुनिया में इतने लोग हर रोज या हर साल इस्लाम कबूल कर रहे हैं, तब उसका सर्वे किसका बाप करता है? अगर मैं बदतमीज होता तो मैं भी कहता।
कि क्या उसका सर्वे तेरा बाप करता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा। आप किसी सर्वे पे बिलीव मत कीजिए। आप उड़ने वाले खच्चर पे बिलीव कीजिए, शैतान, फरिश्ते और जिन्नों पे बिलीव कीजिए, जहन्नुम और जन्नत पे बिलीव कीजिए। ये अजीब सा नाम है, मर्द है या औरत या क्या है पता नहीं, लेकिन कमेंट मजेदार है। क्या करें इस फानी दुनिया में? शराब पिएं, हराम काम करें, कत्ल करें, लाइफ एंजॉय करें, फिर तो तुम जैसे गैंगस्टर ही रोल मॉडल हैं। एक बार ये सोचो कि हर किसी को एक ना एक बार मरना है। तुम अगर ऐसे ही रहो तो तुम्हें कब्र में सड़ना है। दूसरी दुनिया है फॉरएवर। मोमिन या मोमिना आप जो भी हैं, जब जन्नत में शराब की नहरें हैं तो शराब में क्या खराबी है? और कत्ल तो अल्लाह का फेवरेट लफ्ज है। और ये जो गैंगस्टर और आतंकवादी हैं, ये किसके रोल मॉडल हैं? दुनिया जानती है। और हाँ, मैं कब्र में नहीं जाने वाला। मैं अपनी डेड बॉडी को डोनेट करूंगा। मेरे जो ऑर्गन सही होंगे वो जिंदा लोगों के जिस्म में जिंदा रहेंगे। बाकी बचे हुए जिस्म को इलेक्ट्रिक क्रीमेशन हाउस में जला दिया जाएगा। तो जो लोग कब्र में दफनाए जाते हैं उनके जिस्म सड़ते हैं, उन्हें कीड़े खाते हैं। दूसरी दुनिया का कोई सबूत, पिक्चर, वीडियो वगैरह हो तो सेंड कर देना, या किसी से वीडियो कॉल करवा देना। आमिर अहमद लिखते हैं, एक बात बताओ, हम क्या माने क्या ना माने, तुमसे क्या लेना देना भाई? इस्लाम धर्म गलत है तो तुमसे क्या लेना देना? तुम इस्लाम छोड़ दिया तो हमें तुमसे क्या? तुम जैसे कितने इस्लाम डेली छोड़ रहे हैं तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है? जो छोड़ रहा है वो भाड़ में जाए। आमिर अहमद जी, सब मुस्लिम आपकी तरह सोचते तो प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम यह है कि मैंने इस्लाम को छोड़ा है, इस्लाम ने मुझे नहीं छोड़ा। आज अगर मेरे मोहल्ले में पता चल जाए कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया है तो मुझे मोहल्ला छोड़ना पड़ेगा, और नहीं छोड़ा तो दुनिया छोड़नी पड़ जाएगी, और शायद दुनिया ही छोड़नी पड़ जाए। मैं भले ही एक्स मुस्लिम हूँ, लेकिन जो मेरी पहचान है वो मुस्लिम है। मेरा परिवार और रिश्तेदार मुस्लिम है। मुस्लिमों की जो इमेज है उसका मुझ पे भी असर होता है, मेरी फैमिली पे भी असर होता है। जब तक मुस्लिम कट्टरता नहीं छोड़ते तब तक मुस्लिमों की इमेज नहीं बदलेगी। मैं मोमिनों को अंधे अकीदे से बाहर लाना चाहता हूँ ताकि वो बेहतर इंसान बन सकें। मैं चाहता हूँ कि मोमिन जिंदगी की इम्पोर्टेंस को समझें, आखिरत और कयामत जैसी फर्जी बातों में जिंदगी बर्बाद ना करें। कोई क्या मानता है, मैं किसी को मानने से कैसे रोक सकता हूं? मुझे जो गलत लगता है मैं वो बताता हूं। मेरी बातें सुनना किसी की मजबूरी नहीं है, लोग मर्जी से सुनते हैं। सेम गेमिंग गाली के साथ लिखते हैं, गंवार जफर भाई, इसलिए कहा था 2 क्लास और पढ़ लो, अब जहन्नुम में जलना, अस्तगफिरुल्लाह गवार इंसान जफर। सेम भाई, इसीलिए कहा था कि मदरसे में मत पढ़ो, मदरसे में बंदा गंवार बन जाता है। अब जिंदगी भर जन्नत जहन्नुम की ही बातें करना, अफसोस है तुम्हारी जिंदगी पे। खैर, आज के लिए इतनी डोज काफी है। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ब्लाइंड फेथ और कट्टरता का विरोध कीजिए, साइंस और ह्यूमैनिटी को सपोर्ट कीजिए। सलामत रहें। इंसानियत हाफिज।